दोस्तों, लगभग 2.5 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया परेशान है और समय समय पर अलग अलग देशों के नेताओं ने इसे जल्द से जल्द खत्म करने की अपील भी की है। लेकिन अब इस लड़ाई के खत्म होने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया के लोग और संगठन लड़ाई बंद करने की बात तो कर रहे थे, लेकिन किसी को भी पूरी दुनिया में भारत के अलावा ऐसा कोई देश नजर नहीं आ रहा था जिस पर रूस और यूक्रेन दोनों भरोसा कर सकें। भारत सरकार की तरफ से भी इस पर बयान तो लगातार आ रहे थे, लेकिन अब भारत इस लड़ाई को खत्म कराने की कोशिश करना शुरू कर चुका है और अगले 3 से 6 महीने में इस युद्ध की समाप्ति तय है। और मैं ये इतने भरोसे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खबर आ रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर जा सकते हैं। आने वाले समय में इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी, क्योंकि इस समय में केवल भारत ही वो देश है जिस पर रूस और यूक्रेन दोनों देश भरोसा करने को तैयार हैं। दरअसल पिछले काफी समय से अलग अलग वैश्विक नेता भारत से रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने के लिए बयान दे रहे थे। इनमें से कई यूरोपीय देश भी ऐसे थे जो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि कई बार यूक्रेन की सरकार की तरफ से भी इस बारे में भारत से बात की गई। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी इस बात को खुलेआम मीडिया में बोल चुके हैं। खुद रूस भी चाहता था कि शांति समझौता कराने के लिए भारत आगे आए। आप सोचोगे कि दोनों देश लड़ रहे हैं, हथियार, गोला, मिसाइलें छूट रही हैं, तो भला दोनों देश भारत से क्यों शांति समझौता कराने को कह रहे हैं? तो देखिए, ये तो आप भी जानते हो कि अमेरिका और यूरोपीय देशों पर रूस रत्ती भर भरोसा नहीं करेगा। चीन पर यूरोप और यूक्रेन को भरोसा नहीं है, क्योंकि वो खुलकर रूस के साथ है। बाकी दुनिया की शक्तियां जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया या खाड़ी देश भी किसी न किसी पक्ष को अमान्य हैं, तो केवल भारत ही है जो इस लड़ाई को रोक सके। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की भी कई महीनों से ये समझ चुके हैं कि रूस को हरा पाने की हिम्मत और ताकत यूक्रेन में तो क्या, खुद पूरे पश्चिमी देशों में भी मिलकर नहीं है। इसीलिए इस साल के शुरू में जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से यूक्रेन यात्रा की रिक्वेस्ट की थी। तब भारत की तरफ से इस पर कोई साफ बात नहीं की गई थी, लेकिन अब भारत इसके लिए एक्टिव हो गया है और इसकी सारी रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी के पिछले दिनों हुए रूसी दौरे के दौरान तय की गई। हालांकि पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से काफी तीखी टिप्पणियां सामने आई, लेकिन अब पूरी दुनिया समझने लगी है कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गले मिलना पूरी दुनिया के लिए जरूरी था। इस मीटिंग में हुई बातों को भारत ने समझा और 2 दिन पहले ही यूक्रेन के विदेश मंत्री की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत हुई, जिसमें भारत ने उन्हें सारी जानकारी दी। और इस बातचीत के बाद अब भारतीय प्रधानमंत्री का 23 अगस्त का यूक्रेन दौरा बताता है कि पर्दे के पीछे भारत द्वारा किए गए शांति के प्रयास अब अपना रंग दिखाने लगे हैं। और यकीन मानिए, इस युद्ध को समाप्त करने में भारत की भूमिका को आने वाले समय में पूरी दुनिया में गूंजते हुए आप सुनेंगे।